नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। अभी तक ममता वर्सेस अमित शाह या ममता वर्सेस बीजेपी चल रहा था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उतर चुके हैं। अब तक उन्होंने सबसे बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर बोला है कि बीजेपी एक सांप है और मौका मिला तो डसेगी जरूर। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच मंदिर राजनीति का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आज के प्राइम टाइम में हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन बंगाल की राजनीति में मिर्च तड़का सब कुछ लग चुका है। मछली भात भी बनेगी, कढ़ी चावल भी बनेगी और चिकन फ्राई भी बनेगी, पनीर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। छोले भटूरे भी बनेंगे बंगाल के चुनाव में। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी ने जिस हिसाब से बीजेपी के ऊपर अटैक शुरू किया है, और कुछ दिन पहले कांग्रेस को भी वो नसीहत देते हुए आए हैं कि हरियाणा का चुनाव जमीनी स्तर पर लड़ना था, बल्कि सोशल मीडिया पर नहीं लड़ना था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि अलीपुर द्वार की रैली में उन्होंने भाजपा को साफ बताया और कहा कि मौका मिला तो वह लोगों को डसेगी। आपको बता दें कि वे आबर जितबे बांग्ला अभियान के तहत उन्होंने ईवीएम से भाजपा को सबक सिखाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए उसे साफ करार दिया। आबर जितबे बांग्ला अभियान के तहत दिए गए भाषण में अभिषेक बनर्जी ने न सिर्फ भाजपा पर हमला किया, बल्कि वोटर्स से ईवीएम के जरिए भाजपा को सबक सिखाने की जोरदार अपील की। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला आखिर में है क्या। देखिए, अलीपुरद्वार में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा एक सांप की तरह है। अगर अपने आंगन में 1 या 18 सांप भी रखेंगे तो एक दिन वह आपको ही डसेगा। इस बार आने वाले चुनाव में सुनिश्चित करें कि अलीपुर द्वार में कोई सांप ना बचे। उन्होंने आगे कहा कि वह भाजपा से 10 गुना ज्यादा जिद्दी है और इस तरह के व्यवहार के आगे सिर्फ भाजपा ही झुकती है। अभिषेक बनर्जी ने वोटर्स से अपील की वे लाइन में खड़े होकर ईवीएम के जरिए भाजपा को सबक सिखाए। और वहीं दक्षिण 24 परगना की एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा बार बार राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने का दावा करती है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि हाल में ही दिल्ली दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटरों को हटाने को लेकर सवाल किया था। इस पर उन्होंने पलटकर पूछा, अब तक कितने ऐसे नाम हटाए गए? और वही बीजेपी लगातार अभी तक ममता बनर्जी को टारगेट करती थी। आपको बताते हैं बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी ममता बनर्जी को छोड़कर अभिषेक बनर्जी पर नहीं टारगेट करेगी। अगर बीजेपी की आप रणनीति देखिए, पूरे चुनाव में आप देखिए, पूरे चुनाव में आप दिल्ली के चुनाव में देख लीजिए, हरियाणा के चुनाव में देखिए या कोई भी चुनाव देखिए, बीजेपी एक व्यक्ति को छोड़कर और किसी को टारगेट कभी भी नहीं करती। आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, तेजस्वी यादव को छोड़कर उन्होंने लालू पर अटैक नहीं किया। लालू के जंगल राज पर अटैक किया, लेकिन लालू पर अटैक नहीं किया। हरियाणा में राहुल गांधी पर अटैक किया, लेकिन वहां के लोकल नेताओं पर अटैक नहीं किया। दिल्ली में देखिए, केजरीवाल पर अटैक किया, आम आदमी पार्टी की सरकार पर अटैक किया, लेकिन केजरीवाल पर अटैक नहीं किया। बीजेपी की रणनीति ऐसी होती है कि बड़े बड़े धुरंधर ध्वस्त हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले
धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्म होती दिख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के मंदिर और सांस्कृतिक परिसरों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं ने तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी टकराव को और गहरा कर दिया है। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा आंगन नामक सांस्कृतिक परिसर की आधारशिला रखी। यह परियोजना दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मिली मान्यता के सम्मान से जोड़ रही है। आपको बता दें कि जो राज्य सरकार का एक अनुमान है उसके मुताबिक 17 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले इस परिसर में दुर्गा मंदिर के साथ शिव, गणेश, कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी के मंदिर भी होंगे। इस परियोजना पर लगभग 262 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती थी, मुस्लिम हित की बात करती थी, सीए का विरोध करती थी, एनआरसी का विरोध करती थी और मुस्लिमों के त्योहारों पर तो बैन नहीं लगाती थी, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाती थी। जहां मंदिर निर्माण होता था वहां रुकवा देती थी, पुलिस फोर्स भेजकर उसको रुकवा देती थी। लेकिन जब से बीजेपी एक्टिव हुई है, जब से उन्हें लग गया कि अगर हम मुस्लिम की बात करेंगे, बिहार का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, इन दोनों चुनाव के बाद ममता बनर्जी की जो एक रणनीति है इस तरीके से बदली है कि अब वो हिंदू हिंदू करने लगी है, हिंदू देवी देवताओं के नाम लेने लगी हैं, उनके नाम की माला जपने लगी है। मतलब अब हिंदू बंगाल की राजनीति में अब निर्णायक साबित हो रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, यह बंगाल की संस्कृति और विरासत का हिस्सा है, इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, यही ममता बनर्जी दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाती है। यही ममता बनर्जी जब अजान चलता है तो आरतियां बंद करवा देती, मंदिर बंद करवा देती थी, लेकिन आज यही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर मंदिर निर्माण करवा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बंगाल का हिंदू एकजुट हुआ है और बीजेपी के समर्थन में जा रहा है। और वहीं बीजेपी ने इस परियोजना को पूरी तरह चुनावी तुष्टीकरण करार दिया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी चुनाव से पहले हिंदू भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है। और वहीं पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी की दुर्गा आंगन परियोजना उनकी राजनीति की तरह तुष्टीकरण में डूबी हुई है। यह बंगाली हिंदुओं की आस्था का मजाक है और भक्ति को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को इससे बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि टीएमसी के हुमायूं कबीर अलग हो चुके हैं, मुस्लिम वोट उधर लेकर जा रहे हैं और ममता बनर्जी का ये जो हिंदुओं के लिए जो काम किया जा रहा है दुर्गा पूजा को लेकर और तरह तरह के मंदिर बनाए जा रहे हैं, इससे ममता बनर्जी को नुकसान होने वाला है। क्षेत्रीय मुस्लिम ममता बनर्जी को वोट कतई नहीं देगा, लेकिन ओवैसी अगर बंगाल के चुनाव में कूदेंगे तो साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन आगे क्या होगा आपको फिर बताएंगे अगले प्राइम टाइम में। दोस्तों, बने रहिए आप हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।